आचार्य जी प्रणाम। विचार को उसके पीछे से पकड़ने वाले बात पर प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। अभी जब यहीं मैं बैठा हुआ था तभी व्हाट्सएप पर ये घटना घटी और उसने एक ट्रिगर कर दिया और विचार एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी कोइंसिडेंटली आपने कहा कि ये कौन है जो सम्मान चाहता है, और वो बात एकदम फिट बैठ गई उस पे, उस घटना पे, और एक तरीके से उसने उस विचार को पीछे से पकड़ लिया। मैंने ये अनुभव किया कि वो जिसमें बहुत यकायक ऐसे लगा जैसे बहुत सारा बोझ वहीं पर उतर गया। तो वो जो आपकी बात से आगे का बढ़ता हुआ भाव एकदम से यू टर्न होके पीछे आ गया, उसको मैं धीरे धीरे कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकता हूँ? क्योंकि अगर बात ही तुम्हारे लिए इतनी सहायक सिद्ध होती है तो ये बात दिन भर सुन लो ना। पुराने लोगों को इतनी सुविधा नहीं थी तो वो ग्रंथ लेकर बैठ जाते थे और अहर्निश पाठ करते रहते थे। 24 घंटे ना सही तो कम से कम 4 घंटे। तुम्हें तो न जाने कितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तुम सुन लो 24 घंटे। यहाँ मैं तुम्हारी इस बात को मानकर और आधार बनाकर कह रहा हूँ कि तुम्हें उस बात को सुनने से लाभ हुआ है। अगर नहीं लाभ हुआ है, यूं ही कह रहे हो, तब तो कोई बात ही नहीं। पर अगर स्वयं ही कह रहे हो और ईमानदारी से कि लाभ हुआ है, तो निष्कर्ष सीधा है, तो उस बात को दिन भर सुनो। सुनो ना 24 घंटे, कौन रोक रहा है? एक बटन ही तो दबाना है, 24 घंटे सुनते रहोगे। अगर वो प्रणाम आचार्य जी। अर्जुन अभी कहते हैं कि कृष्ण से कि धृतराष्ट्र पुत्र चाहे मुझे मार भी दे पर मैं, ये तो गलती है लड़ना उनसे। हमारे आम जीवन में भी ऐसे ही चलते रहता है कि हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बहुत बार, या फिर कोई हमें करता है कि भाई मर जाएंगे तुम ये नहीं करोगे, या फिर हम कभी कभी अपराध भी करने के लिए, मतलब पता है कि मौत की भी सज़ा हो सकती है, फिर भी मतलब खुद मिट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं शरीर रूप से। पर ये क्या चीज़ है कि अहंकार, मतलब उसको सच्चाई से प्रेम भी है बट वो शरीर को मिटने देता है कभी कभी, मतलब बहुत बारी, पर वो खुद बचा रहता है क्योंकि शरीर ही नहीं बचा। तो पशु ऐसा नहीं करते, पशु ऐसा नहीं करते। दो पशुओं में अगर लड़ाई हो रही हो तो आमतौर पे जो हार रहा होता है वो प्राण रक्षा के लिए दुम दबा के भाग जाता है। पशु ऐसा नहीं करेंगे कि सम्मान की खातिर आखिरी सांस तक लड़ें। मनुष्य ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य का तादात्म्य शरीर की अपेक्षा मन से ज़्यादा है। पशु का तादात्म्य शरीर से है, तो पशु शरीर रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मनुष्य शरीर से ज़्यादा मन है, मनुष्य मन रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य मन रक्षा के लिए अपने शरीर को 100 तरह के कष्ट दे सकता है, और बहुत जो विरल स्थितियों में वो मन की रक्षा के लिए उसका शरीर की कुर्बानी तक दे सकता है। इसीलिए पशु आत्महत्या नहीं करते। समझ में आ रही बात? जी, ये अच्छी बात है कि मनुष्य मन को शरीर से ऊपर का स्थान देता है, लेकिन ये बात दो रूप ले सकती है। एक तो ये कि मन को उठाने के लिए आप शरीर की बलि दे दो, जैसा ऋषियों ने करा, जैसा बहुत सारे योद्धाओं ने करा, कि किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए उन्होंने शरीर को कुर्बान कर दिया। और उल्टा भी हो सकता है कि मन को गिराने के लिए आप शरीर को बर्बाद कर लो, जैसा एक शराबी करता है। भाई मन दोनों चीज़ें मांग सकता है। मन एक चीज़ मांग सकता है कि मुझे कोई बहुत ऊंचा ध्येय पाना है और उसके लिए यदि शरीर की आहुति देनी पड़े, स्वीकार। तो शरीर की तो आहुति दे दी गई,
क्यों? क्योंकि मन की इच्छा थी ऊंची। उल्टा भी हो सकता है, शरीर की आहुति दे दी गई क्योंकि मन की इच्छा थी नीची। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात साझी है, मन शरीर से ऊपर आता है मनुष्यों में, पशुओं में नहीं आता। इसीलिए मन को साधना होता है, शरीर को नहीं। इसीलिए वेदांत का स्थान योग से बहुत ऊपर का होता है। इसीलिए आप यदि रमण महर्षि से जाकर के पूछें कि आसन आदि लगाने से क्या लाभ होगा, और उनसे पूछा गया तो हंसकर बोलते थे कि तुम कब शरीर नामक पशु को पूरी तरह साध पाओगे, ये प्रयत्न व्यर्थ है, मन को साधो, मन को। और यही वजह है कि योग वेदांत से कहीं ज़्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पशु के तल पर जीते हैं। तो उनको जब कोई शारीरिक क्रिया वगैरह बता दी जाती है तो उनको ज़्यादा सुविधा रहती है। आप एक पशु से कहें कि अपने मन को स्वच्छ करो, वो बेचारा कैसे करेगा? पर पशुओं को शारीरिक तौर पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे कूदना है। देखा है ना, सर्कस में जानवर कूद पड़ते हैं और ऐसे। तो ज़्यादातर लोग उसी तल पर जीते हैं। तो कहते हैं हमें कोई तुम शारीरिक अभ्यास की बात बता दो, हमारा चल जाएगा। वेदांत में शारीरिक अभ्यास जैसा कुछ नहीं है। वेदांत कहता है ये शरीर, इसको अभ्यास देके क्या कर लोगे? मन की बात करो, क्योंकि तुम मन हो। पशु शरीर होता है, मनुष्य मन होता है। प्रणाम आचार्य जी। आजकल समाचार पत्रों में ये प्रश्न काफ़ी आ रहा है कि क्या नवरात्रों में मांस की दुकानें बंद हो जानी चाहिए? तो इस पे आपके क्या विचार है? मांस की दुकानें नवरात्रि में ही नहीं, हमेशा बंद रहनी चाहिए। बात 9 दिनों की नहीं, 365 दिनों की है। किसी भी दिन कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। एक जीव के जीने का अधिकार आपके खाने के अधिकार से बहुत ऊपर का है। बात खत्म। आप कहते हैं आपके पास अधिकार है, आप जो चाहें खाएं। हाँ, है आपके पास अधिकार, लेकिन आप जिसको खा रहे हैं उसके पास जीने का भी अधिकार है। और जीने का अधिकार आपके स्वाद के अधिकार से बहुत ऊपर का होता है। आपको किसी तरह का कोई हक नहीं है कि अपनी ज़बान के स्वाद के लिए किसी को मार कर, किसी का जीवन समाप्त करके, किसी की गर्दन काट करके उसको चबा जाएं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नवरात्रि में मीट वगैरह की सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए। और मैं आगे की बात कह रहा हूँ, नवरात्रि के बाद भी नहीं खुलनी चाहिए, उन पर सदा के लिए ताला लग जाना चाहिए। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे जीने का अधिकार नहीं है। आपकी विवशता हो और उस विवशता में आपसे किसी जीव की हत्या हो जाए, वो एक बात है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर एक बहुत छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई ही नहीं दिया, आपकी गाड़ी का टायर उस पर निकल गया, वो मर गया, वो बिल्कुल एक बात है। या आप सांस ले रहे हैं और हवा में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हैं, आपने सांस ली, वो सूक्ष्म जीवाणु आपकी नाक के रास्ते अंदर गया, मर गया, एक बात है। आपकी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, आपने कुछ खाया, उसमें से बैक्टीरिया मर गए, वो एक बात है। ये सब घटनाएं या तो विवशता में हुई हैं या अनजाने में, या तो मजबूरी में या अनजाने में हुई हैं। लेकिन आप जानते बूझते एक मुर्गे की, एक बकरे की, एक गाय भैंस की, एक सुअर की हत्या करें, उसका खून बहाएं, जानते बूझते आप उसका खून बहाएं, क्योंकि आपको स्वाद की लिप्सा है। आपकी ज़बान किसी का
मांस नोचे बिना चैन नहीं पाती है, तो ये निश्चित रूप से अनधिकृत है, गलत है, पाप है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें नवदुर्गा में भी मांस खाना है, वो तो पतित हैं ही। जो कह रहे हैं कि मांस की दुकानें सिर्फ नवदुर्गा में बंद करो और उसके बाद खोल देना, वो भी कुछ कम नहीं है। मैं हजारों बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए किसी का मांस चबाना उचित नहीं है। एक से एक कुतर्क आते हैं मांसाहार के पक्ष में। कम से कम ऐसे 20-25 कुतर्कों के उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं, और जो एक बार उन उत्तरों को सुन लेगा उसके बाद उसके पास कोई तर्क शेष बचेगा नहीं, सिवाय इसके कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं जानवर हूं, मैं वहशी हूं, मैं अपनी ज़बान का गुलाम हूं, मांस चबाए बिना मुझे नींद नहीं आती। सिर्फ अंततः यही तर्क बचता है एक मांसाहारी के पास, बाकी सारे तर्क खारिज हो जाते हैं। चाहे वो तर्क ये हो कि मांस में प्रोटीन होता है, चाहे वो ये तर्क हो कि पौधों में भी तो जान होती है, चाहे वो ये तर्क हो कि जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवर बहुत बढ़ जाएंगे, चाहे वो ये तर्क हो कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो अनुमति दी गई है जानवर खाने की। इसी कोटि के आते हैं मूर्खतापूर्ण तर्क, और इन सब तर्कों को बहुत बार मैं नहीं, मुझसे बहुत पहले भी जानकार लोगों ने साफ साफ गलत साबित किया है, लेकिन जाहिलों का क्या कर सकते हैं। और जाहिल कहना भी छोटी बात होगी। ये राक्षस हैं। संत कबीर कह गए हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मांसाहारी आदमी को सीधे सीधे राक्षस ही मानना। आगे कहते हैं उसकी संगति भी मत करो। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है तत्काल उसकी संगति छोड़ दो। उनकी साखियों का पूरा एक भाग मांसाहारियों को समर्पित है, इसीलिए वो संत शिरोमणि हैं। दर्जनों में उनके दोहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ मांसाहारियों की खाल उधेड़ी है। देखिए, जब तक पशुओं से मनुष्य का रिश्ता ठीक नहीं होता, तब तक मनुष्य का अपने आप से रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। पशु आप जानते हैं ना कौन है? पशु है एक अविकसित चेतना। वो आपके ही जैसा है, बस चेतना की यात्रा में, चेतना के स्तर में आपसे थोड़ा नीचे है, पीछे है। पशु को क्या जानना है? अविकसित चेतना। आप स्वयं भी क्या हैं? अविकसित चेतना, बस पशु से ऊपर के हैं। पर आपसे ऊपर न जाने अभी कितने सोपान बाकी हैं। वहां से देखा जाए तो आप भी बहुत अविकसित हैं। आपकी चेतना को बहुत दूर तक जाने की प्यास है, और जहां आपकी चेतना को पहुंचना है, अगर उस बिंदु से नीचे देखा जाए तो आप भी एक अविकसित चेतना है।
आपके बिंदु से देखा जाए तो पशु एक अविकसित चेतना है। आप में यदि एक अविकसित चेतना के प्रति दया नहीं है तो वास्तव में आप में अपने प्रति दया नहीं है। आप उसे सिर्फ इसीलिए मार के खा जाते हो ना क्योंकि वो बेजुबान है, गूंगा और कमजोर है। वो तो आप भी हो, आप भी बेजुबान हो। कैसे? ताकतवरों के आगे आपकी जुबान खुलती है क्या? आप भी बेजुबान हो, आप भी कमजोर हो। आप नहीं जानते आप कितने कमजोर हो। जो पशु है वही आप भी हो। जो पशुओं के प्रति इसलिए दया नहीं रख सकता वो अपने प्रति दया नहीं रख सकता, और जो अपने प्रति दया नहीं रख सकता जीवन में उसके लिए क्या उम्मीद बची है? जो पशु के कल्याण की नहीं सोच सकता वो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करेगा, तो उसका जीवन तो फिर नरक में, गर्त में ही बीतेगा। जो पशु को मार रहा है वो वास्तव में अपना ही हत्यारा है। जो हिंसक चित्त एक जानवर के बहते हुए रक्त को देखकर भी नहीं पिघलता, वो अपनी भी दुर्दशा को बर्दाश्त किए जाएगा। उसके लिए प्रेम, आनंद, मुक्ति के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। वो एक सड़ी हुई हालत में एक बदहाल जिंदगी जिएगा, लेकिन उसके भीतर से कोई ऊर्जा नहीं उठेगी अपना जीवन बदलने की। इसलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है कि मत करो ये कुकृत्य। तुम भली भांति एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो, शारीरिक रूप से भी और ज्यादा जरूरी मानसिक रूप से भी। बहुत फल फूल, शाक, पत्ते, कंद मूल उपलब्ध हैं। इतनी सब्जियां अस्तित्व में ऐसे ही नहीं है। वहां अपेक्षितया हिंसा बहुत कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में चेतना का स्तर बहुत बहुत कम होता है। और पेड़ पौधों की अपेक्षा पशुओं में चेतना का स्तर कहीं ज्यादा होता है। तो जब कम हिंसा करके काम चल सकता है तो अधिक हिंसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी ही पतन का रास्ता खोल रहे हो? अपनी ही दुर्दशा कर रहे हो? तुम मुर्गा नहीं खा रहे, तुम बोटी नहीं चबा रहे, तुम अपना ही जीवन चबा रहे हो। और अपना ही भर नहीं चबा रहे, तुम इतने हिंसक हो जाओगे और हो जाते हो कि तुम अपने बच्चे के साथ भी वही सुलूक करते हो जो एक मारे हुए जानवर के साथ किया जा रहा है। क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, चित्त में हिंसा आ गई, वो हिंसा सबके प्रति फिर प्रकट होगी। तुम अपने पड़ोसी के लिए हिंसक रहोगे, अपने बच्चे के लिए हिंसक रहोगे, तुम फिर किसी को भी मार सकते हो। जब कभी किसी जगह पर कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है हत्याएं करने का, किसी भी कारण से, आतंकवाद हो या कोई भी और कारण हो, तो उनके प्रशिक्षण का अक्सर एक हिस्सा यह भी रहता है कि पहले उन्हें जानवरों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। बहते हुए खून का अभ्यस्त बनाया जाता है उनको कि ये लो, ये छुरी है और धीरे धीरे इसकी गर्दन काटो और देखो कि खून कैसे बहता है। जब तुम अभ्यस्त हो जाओगे लाल लहू को बहता देखने के, तब फिर तुम एक आदमी की गर्दन भी आसानी से काट पाओगे। तो मांसाहार सिर्फ आपकी जबान की बात नहीं है, आपके जीवन की बात है। आप में से जो लोग
उसे स्वाद और ज़बान भर का मसला समझते हो, वो गलतफहमी में है। आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं किसी का जीवन लेकर के। मेरी प्रार्थना है ये दुकानें बंद हो और फिर कभी ना खुलें। बस।